वेलकम टू मेडिकल प्रोफेशनल टर्म्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जिसका नाम है डबल सर्कुलेशन। तो आज हम बात करेंगे डबल सर्कुलेशन के बारे में कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है। ह्यूमन हार्ट, आप सभी लोगों ने पढ़ा ही होगा कि ह्यूमन हार्ट क्या होता है। तो आज हम इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं डबल सर्कुलेशन। डबल मतलब नाम से ही क्लियर है, डबल मतलब क्या होता है, दो बार। और सर्कुलेशन मतलब साइकिल, जो सर्कुलेशन होता है आपका। जो साइकिल्स होती हैं, जो सर्कुलेशन होता है हमारी पूरी बॉडी में, एक बार जो सर्कल कंप्लीट होता है ब्लड फ्लो का, उसको सर्कुलेशन कहते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन हमारे बॉडी में दो बार कैसे होता है, किस प्रकार से होता है। तो हमारी बॉडी के अंदर दो सर्किट होते हैं। एक होता है पल्मोनरी सर्किट, एक होता है पल्मोनरी सर्किट एंड दूसरा होता है सिस्टमिक सर्किट। हमारी बॉडी के अंदर ये दो सर्किट होते हैं। ये होता है, एक होता है पल्मोनरी सर्किट एंड दूसरा होता है सिस्टमिक सर्किट। देखिए, ये हमारा हार्ट है। अब हम हार्ट के ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे कि ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है और पल्मोनरी सर्किट कैसे कंप्लीट होता है और सिस्टमिक सर्किट कैसे कंप्लीट होता है। ये जो सिस्टमिक है, ये जो हमारा यहाँ का सर्किट है, वो क्या है, पल्मोनरी सर्किट है। और ये जो नीचे का है हमारा, ये क्या, कौन सा सर्किट है, सिस्टमिक सर्किट। तो जो हमारे बॉडी का ब्लड है वो क्या होता है, इंफीरियर वेना कावा से जा कर के हमारा ये राइट एट्रियम में जाता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है। फिर क्या होता है, जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी होती है उसके थ्रू ब्लड लंग्स में जाता है प्योरीफाई होने के लिए। फिर वहाँ से जब प्योरीफाई हो जाता है, ऑक्सीजनेशन हो जाता है, जो लंग्स की कैपिलरीज होती हैं वो क्या करती हैं, गैस को एक्सचेंज करती हैं। तब क्या होता है, वहाँ पे ऑक्सीजनेशन होता है। तो जो प्योरीफाई ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है, ब्लड में मिक्स होकर के ब्लड शुद्ध हो जाता है, जिसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो क्या होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारी पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारे लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है, इकट्ठा हो जाता है। फिर लेफ्ट एट्रियम से क्या होता है, हमारा ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वहाँ पे आता है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से आर्च ऑफ एओर्टा के थ्रू धीरे धीरे हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाता है। ये क्या होता है, जो ऊपर का प्रोसेस होता है यहाँ से, ये हमारा पल्मोनरी सर्किट है एंड दूसरा क्या है, सिस्टमिक सर्किट। अब हम डबल सर्कुलेशन के ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे कि डबल सर्कुलेशन किस तरह से होता है। ये हमारा जो अपर पोर्शन है, यहाँ से राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम के ऊपर का जो लंग्स प्रोसेस है वो हमारा क्या होता है, पल्मोनरी सर्किट होता है। देन जो हमारा आर्च ऑफ एओर्टा के थ्रू जो ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई होता है वो क्या है, सिस्टमिक सर्किट। तो अब हम देखते हैं कि पल्मोनरी सर्किट क्या होता है। जब हमारी पूरी बॉडी से, सबसे पहले क्या होता है, जब पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंफीरियर वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में जाता है। फिर वहाँ से क्या होता है, जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी है उसके थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग्स में जाता है। और लंग्स क्या करता है, वहाँ पे ऑक्सीजनेशन करता है। जो वहाँ की लंग्स की कैपिलरीज होती हैं वो गैस को एक्सचेंज करते हैं। फिर गैस एक्सचेंज करने के बाद ऑक्सीजनेशन हो जाता है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया है। फिर वहाँ से क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारे हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। जो लेफ्ट एट्रियम होता है वहाँ से क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आकर के आर्च ऑफ एओर्टा के थ्रू जो पूरी बॉडी होती है वो सिस्टमिक तरीके से ब्लड सप्लाई कर देता है। फिर क्या होता है, जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, जो टिश्यूज़ होते हैं, उनको जो ब्लड चाहिए होता है
वो प्रॉपर वो ले लेते हैं। फिर जो बचा हुआ ऑक्सीजनेटेड या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो फिर से दोबारा रीसाइकिल स्टार्ट होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। फिर वो क्या होता है, ब्लड फिर से प्योरीफाई होता है और फिर वो पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। देन ये सर्कल बार बार चलती रहती है। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा कि पल्मोनरी सर्किट क्या है और सिस्टमिक सर्किट क्या है।